वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज के इस टॉपिक में आप लोगों से मैं बात करने वाला हूँ, आप लोग कैसे अपनी स्कूटी की टीवीएस एंटॉर्क की या आप कोई 125 सेगमेंट की कोई भी स्कूटी चला रहे हो या बाइक भी चला रहे हो, उसमें भी आपकी ये चीज़ लागू करती है। कैसे आप उसकी एवरेज बढ़ा सकते हो, कैसे आप उसे इन्हेंस कर सकते हो, ठीक है ना। तो आज छोटा सा टिप देने वाला हूँ, क्योंकि एक मेरा सब्सक्राइबर था, उसने मुझे कमेंट में पूछा था आप थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स दो कि आप स्कूटी में एवरेज किस तरीके से निकाल लेते हो इतनी अच्छी। तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा टिप देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को वेस्ट नहीं करते टाइम और चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो बात करते हैं हम एवरेज किस तरीके से ज़्यादा निकाल लेते हैं। देखो, पहली बात क्या है, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, डिपेंड करता है राइडर के ऊपर, वो किस तरीके से राइड करता है अपनी स्कूटी को या बाइक को। अगर मेरी स्कूटी अभी 30 पे चल रही है तो ऐसा नहीं होगा कि अगले सेकंड पे मेरी स्कूटी सीधा 60-70 पे चल रही होगी। ये बिल्कुल भी नहीं करता मैं, क्योंकि भाई वो मशीनरी है और मशीनरी को जब तक आप समझ नहीं पाओगे तब तक आप उसको अपनी तरीके से चला ही नहीं पाओगे। जैसा आप चाहते हो कि वो परफॉर्मेंस दे, वो देगी ही नहीं, आपको किसी भी हाल में नहीं देगी, ठीक है ना। तो पहली बात तो यह है, आपको मशीनरी मत समझो, उसको अपना एक दोस्त समझो और उसको परफॉर्म करवाना चाहते हो उसको पहले समझो कि हाँ उसको किस तरीके से चलाया जाएगा तो वो मुझे वैसा ही एवरेज देगी। एक्सपेरिमेंट्स करो उसके साथ। कभी तेज़ चलाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी जो स्कूटी है या बाइक है वो आपको एवरेज नहीं दे रही है। कभी धीरे चलाओगे तो आपको पता चलता होगा। एक दिन मेरे कहने पर बहुत धीरे चला करके देखो, मतलब 60 और 50 के बीच में चला करके देखो। और देखो, मैं एक टिप्स देता हूँ चलाने के बारे में, किस तरीके से होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आप ये चल रहे हो रोड पर और अभी ये 30 पे चल रहे हो, तो ये नहीं होना चाहिए। आपने इसके जो कान हैं यूँ नहीं मरोड़ने हैं। अब एक इंसान है, अब वो लगा लो पैदल चल रहा है, आप उसको 10 सेकंड पे बोलोगे कि आपको 100 की स्पीड से भागना है, तो भैया उसका तो हार्ट अटैक हो जाएगा ना। उसको तो मानता हूँ ये मशीनरी उसी हिसाब से बनाई है कि उसको जितना आप एक्सीलरेटर करोगे वो भागेगी, बट हाँ भाग तो लेगी, बट जो उसके अंदर इंटरनली पार्ट्स हैं वो एक टाइम पर आकर के घिसने शुरू हो जाते हैं। और जो आप मैं टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो प्रॉब्लम आपको मिलने लग जाती है। सबसे बड़ी ये कि भैया एवरेज नहीं मिलती। भैया जब आप उसके कान इतने ज़्यादा मरोड़े जाओगे, ये कोई सुपर बाइक तो है नहीं, सिंपल सी बात है, ये सुपर बाइक नहीं है। 125 सेगमेंट की एक छोटी सी स्कूटी है, उसके अंदर सिंगल सिलेंडर इंजन है। अगर एवरेज चाहिए तो भैया पिकअप भूल जाओ इन द सेंस, मतलब आपको धीरे धीरे अचीव करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने यूँ घुमाया और गोली की तरह चले गए, बहुत ज़्यादा स्लोली। मतलब मैं आपको एक टिप देता हूँ, ये देखो किस तरीके से चलाना है। फॉर एग्जांपल के लिए आप चल रहे हो, ये देखो, कोशिश करो कि आपकी ये जो स्पीड है ये पावर मोड पे बहुत धीरे धीरे जाए। अब अगर आप देखो, अगर कुछ रैश ड्राइवर्स होते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ, जिनको एवरेज नहीं मिलती, वो किस तरीके से जा रहे हैं। ये देखो पावर मोड में आ गया ना पावर मोड के अंदर। अब यही चीज़ आपको नहीं करनी है। इसको पावर मोड की जगह ये मैं बता रहा हूँ ना, इसके अंदर ये सिस्टम दिया हुआ है इको और पावर का, क्यों दिया हुआ है? एवरेज निकालने के लिए दिया हुआ है। आप इसको देख करके चलोगे तो भैया एवरेज 110% निकलेगी। अगर आप इसको नोटिस ही नहीं करोगे, अपने हिसाब से एक्सीलरेटर दोगे, तो भैया एवरेज फिर 29 की 30 की निकलेगी, ऑब्वियस सी बात है 35 की निकलेगी। क्योंकि देखो, ये जो फीचर दिया हुआ है ये इसीलिए दिया हुआ है कि सिटी का जो राइड करते हैं बंदे, जो सिटी में राइड करने का मतलब होता है वो होता है इको मोड। अब सिटी के अंदर आप इसको चलाओगे 60 के अंदर, मतलब ये देखो मैं इसको दिखाता हूँ मैं किस तरीके से चलाता हूँ। ये देखो इको कितना रहेगा, अभी ये कितना इको रहेगा, मैं ऐसे चलाता हूँ। ये देखो मैं ऐसे चलाता हूँ, चल रही है इको मोड में ही चल रही है। देख लो, मैंने कोई फुल पावर नहीं दिया हुआ, पावर भी बन रही है, स्पीड भी बन रही है, और मैं इको मोड पे भी चला रहा हूँ इसको। ये देख रहे हो 50, 55, ये देखो आगे ट्रैफिक आ गया। मतलब आप इस तरीके से चलाओ कि आपकी स्कूटी या बाइक जो भी है उसको ज़्यादा लोड ना मिले और वो भागे भी। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने रेस का घोड़ा बना दिया और फुल यूं करके उसको झुक के यूं लीन मार के सुपर बाइक बना रहे हो ना। एवरेज भूल जाओ। अगर आप लीन बना के उसको सुपर बाइक की तरह कान मरोड़ के उसके चलोगे तो भैया एवरेज भूल जाओ। और अगर आपको एवरेज निकालनी है तो स्कूटी को, अपनी बाइक को समझना पड़ेगा, तब ही आप एक एवरेज निकाल सकते हो। दूसरा एक पॉइंट आपको बताना चाहूँगा,
देखो भैया, हाईवे पे चल रहे हो तो कोशिश करो, कई लोग देखता हूँ कि ये इस तरीके से ये देख रहे हो, ये ब्रेक्स को दबा करके चलते हैं या हाथ रख के हल्का सा प्रेस करके चलते हैं, ये बहुत ज़्यादा माइनस पॉइंट होता है। माइनस पॉइंट ये होता है कि भैया जो आपकी ब्रेक्स होती है वो हल्की सी भी अप्लाई रह जाती है ना, तो आपकी जो इंजन होता है उसको जहाँ 80% की पावर लगानी पड़ती है वहाँ पूरी 100 की 100 लगानी पड़ती है। तो आपको जो है अपनी ब्रेक्स पे से फ्रीली हाथ रखने हैं, सिर्फ अगर आप हो सके तो एक फिंगर रख सकते हो इस तरीके से, और उसको बिल्कुल ब्रेक को बिल्कुल छोड़ करके इस तरीके से चलाना है। ठीक, इससे क्या होगा, आपकी जो इंजन है वो एकदम फ्री चलेगा। एक तीसरा पॉइंट आप लोगों को और देना चाहूँगा, ये 3 पॉइंट आजमा लो, एवरेज निकल के आएगी। तीसरा पॉइंट ये है भैया, अगर आप लोग हाईवे पे चल रहे हो ब्रेकिंग बहुत कम यूज़ करो। देखो अब मैं चल रहा हूँ, यहाँ कट भी है मुझे पता है, बट यहाँ पर मैं ब्रेकिंग अप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि मुझे पता है कि क्लियर है, ऑल क्लियर है। अब कुछ लोग होते हैं कि भैया ब्रेक लगा लिया, अब जाम में है वहाँ तो चलो समझ आता है कि डेफिनेटली आपने ब्रेक लेना है। जहाँ आपको ज़रूरत नहीं है अननेसेसरी ब्रेक नहीं यूज़ करना। अगर आप ब्रेक ज़्यादा यूज़ करते हो तो भैया एवरेज भी डाउन होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आपकी इंजन की आरपीएम्स फ्लक्चुएट करते हैं उसके हिसाब से जो होती है आपकी, ये देखो अब यहाँ ब्रेक ज़रूरी थी मैंने ब्रेक लिया। अब जहाँ ज़रूरत नहीं है ब्रेक की, आप वहाँ अननेसेसरी ब्रेक मत दबाओ, क्योंकि हो सकता है आपके इंजन के जो आरपीएम होते हैं वो फ्लक्चुएट होने की वजह से आपकी इंजन की, आपकी स्कूटी की, आपकी बाइक की एवरेज पर इफ़ेक्ट पड़े। तो अननेसेसरी आपको ब्रेक नहीं यूज़ करना है। दूसरी चीज़, ब्रेक को दबा करके नहीं चलना है। तीसरी चीज़, आपको अपनी मशीन को समझना है और उसको ज़्यादा कान नहीं मरोड़ने हैं, ठीक है ना। चौथी चीज़, अपनी स्कूटी की टाइम टू टाइम सर्विस करवानी है। उसका फ़िल्टर, उसका स्पार्क प्लग, उसका चाहे वो चेन है, आपकी बाइक है तो उसका इंजन ऑयल, चाहे वो स्कूटी है उसका इंजन ऑयल टाइम टू टाइम चेंज करवाना है। और उसके क्या कहते हैं बेल्ट्स वगैरह, वो सब चीज़ें जो होती हैं वो आपको टाइम टू टाइम चेंज करवानी है। ऐसा नहीं है कि आपने इंजन ऑयल डलवाया और उसका जो टाइम है वो 2000 पे चेंज होने को है और आप उसको सीधा 4-5 हज़ार किलोमीटर नॉन स्टॉप चलाए जा रहे हो कि भैया करवा लेंगे तो करवा लेंगे। बस वो करवाने का कभी टाइम आएगा ही नहीं और आपका इंजन एक दिन बोल जाएगा और वो एवरेज भी कम देनी शुरू कर देता है। अगर इंजन ऑयल पुराना हो जाए आपकी बाइक या स्कूटी का, तो एक टाइम पे आके उसकी थिकनेस जो होती है वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती है और जो उसके डस्ट पार्टिकल होते हैं वो इंजन में ज़्यादा बनने शुरू हो जाते हैं और जो आपकी इंजन की रिफाइंडनेस होती है वो कम हो जाती है और एवरेज जो होती है ऑटोमेटिकली घट जाती है। सो बहुत सारे पॉइंट है, अगर मैं बताने बैठूँगा तो वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो आई होप सो ये 4 पॉइंट आप लोगों को अपनी स्कूटी या बाइक के अंदर अप्लाई करने हैं। 110% मैं बता रहा हूँ आप लोगों को एवरेज निकल के आएगी। ये BS4 मॉडल है और इसके अंदर मैं 49 kmpl की एवरेज मैंने खुद निकाली है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है मेरे चैनल पर जाकर के एवरेज माइलेज टेस्ट देख लेना। और ये अभी रिसेंटली निकाली हुई आई हुई है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। मैंने 41,000 किलोमीटर पे इसकी एक माइलेज टेस्ट निकाला था 1 लीटर वाला, आप लोग देख सकते हो। मैंने उसके अंदर 49 kmpl की इसकी एवरेज निकाली हुई है। तो भैया सब कुछ राइडर के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरीके से चला रहा है। अगर आप एक बढ़िया ड्राइवर हो, बढ़िया राइडर हो तो हाँ आप हर एक बाइक की, A1 की मैं कहता हूँ कि आप लोग इस बुलेट की भी मैं कह रहा हूँ 40 की एवरेज निकाल सकते हो। तो बस आई होप सो भाई जो मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे उनका आंसर उसका आंसर उन भाई को मिल चुका होगा। और अगर उन्हें मिल चुका है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना भाई। और आप लोग भी अगर कुछ मेरी इस छोटी सी वीडियो से हेल्प मिली आपको तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। देखो फ्री का पेट्रोल फूँक रहा हूँ मैं, अभी मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, कोई कुछ नहीं कर रहा हूँ अभी तक के ना। 50 रुपये का तो पेट्रोल आपके लिए फूँक जाऊँगा, तो उस 50 रुपये के पेट्रोल के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब चैनल को बनता है। और वीडियो को शेयर करना, जो कि भाई लोग आपके कान मरोड़ के चलाते हैं उनको भाई शेयर करना कि भाई ऐसा मत करो, इंजन है वो बोल जाएगा, अपने भाई बंधु समझ के उसको चलाओ, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो के अंदर तब तक इतना ही, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हेलमेट लगाइए और सेफ राइड करिए, तब तक के लिए गुड बाय, टिल देन बाय बाय।